जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी थे, उन्होंने भी बहुत बार खुले में ये कहा है कि मैंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा। साथ में कबीर साहब से भी जुड़ी हुई शायद कुछ कहानियां हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे या उन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े। तो बहुत बार ये लोग तर्क देते हैं कि फिर जब खुली बात है, जिद्दू कृष्णमूर्ति तो ऐतिहासिक भी नहीं हो गए कि बहुत पुराने हैं, सब जानते हैं कि उनको 10 साल 15 साल धर्म ग्रंथ सिर्फ पढ़ाए ही नहीं गए थे, घुटाए गए थे अच्छे तरीके से। जितना बड़े से बड़ा विद्वान ज्ञानी स्कॉलर भी नहीं पढ़ता धर्म ग्रंथों को, उससे ज़्यादा पढ़े थे कृष्णमूर्ति ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऐसे ही थोड़ी उनकी परवरिश कर रही थी। परवरिश का क्या मतलब है? उन्हें शिक्षा दी जा रही थी। कौन सी शिक्षा दी जा रही थी? बातें ही तो बताई जा रही थी। कौन सी बातें? यही बातें तो बताई जा रही थी। उनको साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, ये एस्ट्रोलॉजर, ये सब तो बनाया नहीं जा रहा था। सोचो तो सही, 7-8 साल के थे जब लीडबिटर उन्हें ले आए थे, और उसके बाद अगले कम से कम 15-18 साल उनकी शिक्षा हुई है। उस शिक्षा में उनको क्या शिक्षा दी गई होगी? थियोसॉफिकल सोसाइटी शिक्षा दे रही है तो क्या शिक्षा दी गई होगी? और उनको खास तौर पे तैयार किया जा रहा था विश्वगुरु बनने के लिए, तो उन्हें इंजीनियरिंग तो पढ़ाई नहीं जा रही होगी, हाँ, सीए तो कराया नहीं जा रहा होगा। कौन सी शिक्षा दी जा रही होगी 15 साल तक? उन्हें धर्म ग्रंथ ही पढ़ाए गए थे। तो जो मूर्ख सोचते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति तो बिना कुछ पढ़े ही इतने ज्ञानी हो गए, वो अपनी मूर्खता को थोड़ी लगाम दें। अब आते हैं कबीर साहब पर। क्यों भूल जाते हो कबीर साहब और रामानंद महाराज का रिश्ता? इतनी ज़्यादा तलब थी, ऐसी त्वरा, ऐसी जलती हुई उत्कंठा थी नन्हे कबीर में कि क्या करा उन्होंने? जा कर के गंगा के घाट पर लेट गए, बिल्कुल मुंह अंधेरे, भोर की पहली किरण से पहले। क्यों? पता था कि गुरु आते हैं यहाँ पर, और गुरु उनको शिष्य मानने को पहले तैयार नहीं हो रहे थे। वाराणसी का रिवाज, जात का कुछ पता नहीं था। तो तरकीब खेली, बोले गुरु आते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ पे जाकर लेट गए, और सीढ़ियाँ हैं घाट की, और दिखाई नहीं पड़ा गुरु को। उन्होंने उन पर पाँव रख दिया। जब पाँव रख दिया तो बोले राम। कबीर बोले बस शिष्य हो गया मैं आपका। तो क्या लगता है, जब गुरु के पास पहुंचे हैं कबीर, जब गुरु द्वारा स्वीकार किए गए हैं कबीर, तो शिक्षा नहीं मिली होगी कबीर साहब को? इंगला पिंगला सुखमन नारी जब बोलते हैं तो तुम्हें क्या लग रहा है? ये ऐसे बाजार में उन्होंने ये सब बातें सुन ली थी? कहीं से तो जान रहे हैं ना ये सब। कभी अवधूतों की बात करते हैं, कभी वेदों की बात करते हैं, द्वि माने द्वैत का इतना उल्लेख करते हैं। इन सब की जानकारी उन्हें कहाँ से मिली? तो कौन कहता है कि नहीं नहीं उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, उनको तो बस ऐसे ही ज्ञान मिल गया था? अक्सर उनका एक दोहा है, उसका हवाला दिया जाता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी कागज़ और स्याही छुआ नहीं है। ठीक है, मैं कागज़ स्याही नहीं छुआ ये मैं मान सकता हूँ, पर ये मत भूलो कि यही कबीर साहब गुरु की महत्ता पर सैकड़ों साखियाँ बोलते हैं और कितने ही भजन गाते हैं। कैसे पता गुरु साहब को, कबीर साहब को, कि गुरु इतना आवश्यक होता है? निश्चित रूप से उन्होंने भी अपने गुरु से बहुत कुछ पाया था। और गुरु से क्या सीख पाई होगी? फिर पूछ रहा हूँ, कपड़ा बिनने की सीख पाई होगी? अगर कबीर साहब गुरु की महत्ता में इतनी साखियाँ, इतने भजन गाते हैं, तो इसका मतलब स्वयं भी उन्हें अपने गुरु से बहुत मिला है। क्या मिला होगा अपने गुरु से? धर्म ग्रंथ ही तो मिले होंगे, और क्या मिला होगा? पर नहीं, हमारे अहंकार को बहुत रुचता है ये कहना कि नहीं, जब उनके पास
गुरु नहीं थे और उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा तो हम ग्रंथ क्यों पढ़ें। उन्होंने सब पढ़ा है बाबा, कौन कह रहा है नहीं पढ़ा। हाँ, आजकल के जो मक्कार गुरु हैं इन्होंने ज़रूर कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। ये अगर कहेंगे भी कि इन्होंने पढ़ा है तो मैं कहूँगा कि तुमसे पढ़ा जाएगा ही नहीं। ज़्यादातर जो प्रचलित गुरु हैं उन सबको बैठा दो, उन सबको बैठा दो, उन सब ने कुल मिला करके अगर 4 किताबें पढ़ी हो तो बहुत बड़ी बात है। उन जैसे 8-10 को बैठा दो, उनने कुल 4 किताबें अगर पढ़ी हो ज़िंदगी में, कोई भी 4 किताबें, तो बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ ही पढ़ा हो, उन्होंने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कहीं कोई किताब पढ़ी हो। ये वो हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानते। और यही इनकी ताकत है कि ये कुछ नहीं जानते, क्योंकि जो आदमी थोड़ा भी जानता है ना, उसके भीतर लज्जा उठती है कि मैं कितना कम जानता हूँ। जो थोड़ा जानता है उसको इतना तो पता होता है ना कि मैं थोड़ा जानता हूँ। जो कुछ नहीं जानता होता है वो बिल्कुल निर्लज्ज और निरंकुश हो जाता है। वो फिर बहुत धूम मचाता है, वो इतनी धूम मचाता है कि बोल देता है कि वेद गीता बेकार।